आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.7। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle to the hypotenuse, the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या बताया? अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है, ये मैं लेते हैं राइट ट्रायंगल, और राइट एंगल वाले वर्टेक्स से ये राइट एंगल ए बी, दिस इज वर्टेक्स सी, और राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं काम के लिए, हाइपोटेन्यूज के लिए, तो उस केस में जो ये परपेंडिकुलर इसके दोनों साइड जो ये ट्रायंगल्स बनेगी, ये दोनों आपस में भी सिमिलर होती है और होल ट्रायंगल के लिए भी सिमिलर आती है। दैट इज, इसको मैं BD परपेंडिकुलर ड्रा किया इस राइट ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज AC के लिए, उसके से जो ट्रायंगल बन रहे ट्रायंगल ADB, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC के, ट्रायंगल BDC, और ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स के दोनों परपेंडिकुलर दोनों साइड ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, होल ट्रायंगल के लिए भी सिमिलर आती है। नेक्स्ट ये विदाउट प्रूफ ही देखो, नेक्स्ट थ्योरम 6.8 है पाइथागोरस थ्योरम, विद प्रूफ पढ़ेंगे हम ये। तो थ्योरम 6.8 ठीक है, इसके लिए भी यही चलेगी। इसमें सिर्फ ये आपको एज ए कंस्ट्रक्शन लेना है, इसको आप कंस्ट्रक्शन लोगे। तो इसमें क्या है पाइथागोरस थ्योरम का छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आता है? अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो इसको प्रूव करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? एक राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल है D, यही चलेगी। गिवन में हम लिखेंगे राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल दैट कहां पे राइट एंगल बना रही है? B। टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव करते हैं इसमें AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB और BC स्क्वायर के सम के बराबर। और इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लेंगे ड्रा करते हैं BD परपेंडिकुलर टू AC, वर्टेक्स B से हमने क्या BD परपेंडिकुलर ड्रा किया कहां पे? AC के लिए। और इसका प्रूफ पिछले थ्योरम का स्टेटमेंट इसमें हमें पहले लेसन देना है। क्या था उसका? एज द परपेंडिकुलर drawn from the vertex of the right angle of a right angle of a right triangle, थोड़ा समझ के ये याद रहेगा। As the perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse of the right angle to the hypotenuse as if the of the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular, triangles on both sides of the perpendicular are similar to each other, and similar to the whole triangle,
एक दूसरे के लिए सिमिलर होती है, होल ट्रायंगल के लिए भी सिमिलर आती है। इसके बेसिस पे देयरफॉर ये सो मैं लिख सकता हूँ इसका मतलब ट्रायंगल ADB, यहाँ पे ट्रायंगल्स में जो ये लेफ्ट वाली ट्रायंगल इसकी बेस AD और BD क्या है इसका परपेंडिकुलर, फिर जो ये वाली ट्रायंगल राइट वाली इसमें बेस BD और DC इसका परपेंडिकुलर, और होल ट्रायंगल इसमें बेस AB और BC इसका क्या है परपेंडिकुलर। तो देखो ट्रायंगल में बेस टू परपेंडिकुलर इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। तो इसमें सो ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल वो कौन सा है BDC, यहाँ पे बेस से परपेंडिकुलर के लाइन दे रहा हूँ, और इसकी आपको ABC ये प्रॉपर वे से देखेंगे। इस सिमिलर टू ट्रायंगल ABC और ये तीनों आप सिमिलर इसको फर्स्ट इक्वेशन रख दिया। नाउ अगर ट्रायंगल ADB सिमिलर टू होल ट्रायंगल ABC है, दिस इज गिवन है ऑलरेडी, सॉरी फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम ये लें तो इनमें सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इनकी प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या लेता हूँ यहाँ से AD, तो होल ट्रायंगल की भी इसकी बेस भी होल ट्रायंगल की बेस लेता हूँ अपॉन AD इज इक्वल टू, अब इस छोटी वाली ट्रायंगल का लेता हूँ मैं हाइपोटेन्यूज, AB होल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज करेगा AC की बराबर, यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स में बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो which implies that ये किसके बराबर आ जाएगा AD into AC is equal to AB square के बराबर, ये सेकंड इक्वेशन रखा हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे क्या रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या होती हैं प्रोपोर्शनल। आल्सो फिर से आप ये होल ट्रायंगल के लिए सिमिलर, तो ट्रायंगल BDC होल ट्रायंगल के लिए सिमिलर, वेयर इज द ट्रायंगल BDC सिमिलर टू होल ट्रायंगल ABC, ये भी सिमिलर होल ट्रायंगल ABC के लिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी ये BC साइड, BC क्या है इसमें परपेंडिकुलर, होल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा BC, ये सिमिलर ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका लेता हूं मैं हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है BC छोटी का, होल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा AC। यहाँ में मैंने कौन सी ली परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, रीजन देना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है सिमिलर ट्रायंगल से प्रोपोर्शनल होती है, तभी हमने ये लिखा, व्हिच इंप्लाइज दैट क्या आएगा DC into AC is equal to BC into BC क्या आएगा BC का स्क्वायर, यह है इक्वेशन नंबर 2। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से AC लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं, AD into AC प्लस BC into BC, राइट साइड ऐड करेंगे, इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के ऊपर, which implies that यहाँ से देखो इन दोनों में AC कॉमन निकालता हूँ, और यहाँ से AD और इस तरफ से क्या है BC, और राइट साइड में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे ही ये आ जाएगा। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए which implies that यहाँ से AC ऐसे ही इंटू AD प्लस DC, फिगर से देखो AD और DC इन दोनों का सम क्या आया है, किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल है, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सम स्क्वायर आता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, ये हमें प्रूव करना है।
पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट देखो थ्योरम 6.9 क्या है इसका कन्वर्स, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। तो उसमें क्या बताया गया है कि अगर आपके पास कभी भी किसी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर दो और रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो उसके जो अपोजिट एंगल होता है वो राइट एंगल ही होगा, यानी कि वो ट्रायंगल क्या होगी, राइट एंगल होगी। तो कन्वर्स थ्योरम क्या है, कन्वर्स थ्योरम थ्योरम 6.9 ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। देखो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दी गई है और इस ट्रायंगल में अगर जो लॉन्गेस्ट साइड्स है, ये ट्रायंगल है तो ए बी और सी, लॉन्गेस्ट साइड क्या है ए सी, इसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आए तो इसके अपोजिट एंगल हमेशा राइट एंगल ही होगा। इसको प्रूव करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ इसमें गिवन क्या है हमारे पास, अ ट्रायंगल एबीसी इन विच एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी है इन विच क्या दिया गया, एसी स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बची दो साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल वो करना है। तो देखो टू प्रूव क्या करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में हम लेंगे एक और ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर, इस तरह से ट्रायंगल लेनी है कि इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, पी क्यू ए बी के इक्वल लेंगे हम इसमें, पी क्यू लेंगे हम इसके इक्वल ए बी के इक्वल। पी क्यू आर, पी क्यू ए बी के इक्वल, क्यू आर बी सी के इक्वल और ये एंगल 90 डिग्री है। कंस्ट्रक्टेड एंगल पी क्यू आर, ये कंस्ट्रक्शन से लेंगे, कंस्ट्रक्ट का ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट करेंगे पी क्यू आर इन विच पी क्यू इज इक्वल टू ए बी के इक्वल, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी के इक्वल एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल लेना है। और नेक्स्ट आएगा इसका प्रूफ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम देखें एक राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, जिसके बेसिस पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। द रीजन इज बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हमने लिखा, विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की जगह मैं लिखूंगा ए बी, पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। कहाँ पे लिया हमने, इधर कंस्ट्रक्शन में, ए बी स्क्वायर और क्यू आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी सी स्क्वायर। इसको लिखो बाई कंस्ट्रक्शन, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखो और ये कहाँ से लिखा आपने, बाई कंस्ट्रक्शन यूज किए। बट हमारे पास जो गिवन है वो है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे क्या आएगा, राइट इक्वल, लेफ्ट को इक्वेट कर सकते हो। वैल्यू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो एसी स्क्वायर के इक्वल आएगा, व्हिच इंप्लाइज दैट पी आर इज इक्वल टू एसी। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन आई। अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी क्या है ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल्स में है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू टी क्यू के इक्वल है, या ए बी इज इक्वल टू टी क्यू, ए बी इज इक्वल टू टी क्यू के इक्वल है। रीजन क्या है इसका, बाय कंस्ट्रक्शन बी सी क्यू आर, इसका भी बाय कंस्ट्रक्शन। और तीसरा ए सी इज इक्वल टू पी आर, इसका रीजन क्या है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में प्रूव किया। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल आ रही हैं, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्वेंसी रूल अप्लाई होगा, एस 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 कॉन्वेंसी रूल के बेसिस पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्वेंट है, इसका मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वेट लिख सकता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये क्या बाई सी टी। बट एंगल क्यू तो हमारे पास 90 डिग्री है, दिस इज बाई कंस्ट्रक्शन लिया था कंस्ट्रक्शन है, देयरफॉर एंगल पी भी 90 डिग्री हुआ, और ये हमें ड्रॉ करना था कि लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। नेक्स्ट देखिए इसकी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं 6.5 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स की साइड्स दी गई हैं, हमने बताना कौन सी राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट द हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। जैसे फर्स्ट पार्ट में ये कुछ साइड्स दी गई, हमने क्या करना है, जो छोटी वाली साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम करना, और वो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, तो इसका मतलब पाइथागोरस के बेस पे ये क्या होगी, कन्वर्ट सम पाइथागोरस के बेस पे राइट एंगल की साइड्स होगी। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 7 इसका स्क्वायर, इसमें ऐड करता हूँ 24 स्क्वायर, कितना आता है 49 प्लस 576 विच इज इक्वल टू 625, एंड 25 बड़ी वाली साइड है, इसका स्क्वायर क्या है, ये भी 625 के इक्वल आ रहा है। तो एज 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इसके कन्वर्स के बेसिस पे मैं लिख सकता हूँ द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल, ये राइट एंगल की साइड्स हैं। फिर हाइपोटेन्यूज को लिखना है, इधर लिखो आल्सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड विद द हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। इस तरह से आप थॉट्स इसके देखोगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई पी क्यू आर, राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इनटू एम आर के बराबर हमें शो करना है। ये हमारे पास ट्रायंगल है, क्या बताया गया, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर और इसमें यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल वाले सी परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्यू आर के लिए ये परपेंडिकुलर पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर के लिए, और हमने क्या बताना है इसमें, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो इसका थोड़ा सा इन जैसे काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सबसे पहले इसका Q1 लिखो, और Q1 आपने कहां से लिखा, टोटली क्वेश्चन में से ही आप लिखोगे पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये Q1 लिखोगे। उसके बाद आपने लिखना है इसका टू शो में पता है क्या शो करना है आपने, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, और इसका आ जाएगा नेक्स्ट इसका प्रूफ में आपने सबसे पहले वो थ्योरम 6.7 लेनी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, किसी भी राइट एंगल में, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से जब भी हाइपोटेन्यूज के लिए परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, उस केस में इसके दोनों साइड्स जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में भी सिमिलर होती है और होल ट्रायंगल के लिए भी सिमिलर आती है। तो इसका आपने देना है, रेफरेंस देना है, उस थ्योरम के बेसिस पे पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बेसिस पे लिखोगे ये क्यू एम पी ट्रायंगल जो है पी एम आर ट्रायंगल के सिमिलर आती है, क्यू एम पी ट्रायंगल जो है सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर ट्रायंगल के सिमिलर आएगी, ठीक है। इसमें ये लिखना है, if the perpendicular is drawn from the vertex of a right angle to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to each other, whole triangle वाली में जरूरत नहीं, ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ से मैं QM इसकी बेस, ये बेस परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल की ये बेस है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से QM लेता हूँ, इसकी बेस इस साइड वाले ट्रायंगल की मैंने बेस ही लेनी है, इसकी बेस आ जाएगी PM। फिर उसके बाद इस ट्रायंगल का लो परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर PM, और उस साइड वाले ट्रायंगल परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा MR। मैंने क्या लिया, बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर sides are proportional, corresponding sides are proportional, so which implies that QM cross multiplication into MR is equal to PM square, therefore PM square is equal to QM into MR। तो इसी थ्योरम के बेसिस में क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई करोगे, खुद चेक करोगे, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे आगे, आज के लिए इतना ही।